Hello, students. Today I am going to continue with the English grammar, that is direct and indirect speech. थोड़ा सा हार्ड है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इतना भी हार्ड नहीं कि आप लोगों को समझ में ना आए. ठीक है. देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है. इज एम आर रहेगा तो वो चेंज होगा वॉज वेयर में. अगर क्वेश्चन में हैव हैज़ आ रहेगा तो किस में चेंज होगा? हैड में. डू डज आ रहेगा तो डिड में चेंज होगा. वॉज वेयर रहेगा तो हैड में चेंज होगा. हैड रहेगा तो हैड ही रहेगा. शैल रहेगा तो शुड में चेंज होता है. विल रहेगा तो वुड में चेंज होता है. कैन रहेगा तो कुड में चेंज होता है. राइट. मे रहेगा तो माइट में चेंज होता है. मस्ट रहेगा तो मस्ट या हैड टू में चेंज होता है. आउट रहेगा तो देयर में चेंज होता है. दिस रहेगा तो दैट में चेंज होता है. दिस रहेगा तो दोज में चेंज होता है. राइट. इसके अलावा टुडे रहेगा तो दैट डे. यस्टरडे रहेगा तो डे बिफोर. बहुत सारी चीज़ें वो भी आप लोग को मैं ऐड करके दे देता हूँ. टुडे का दैट डे रहेगा. यस्टरडे का द डे बिफोर एंड टुमारो का द नेक्स्ट डे. ठीक है. अभी हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस लेते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. राइट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करने के पहले जो सेट टू जो रहता है, सबसे पहला स्टेप सेट टू को टोल्ड करने का. सेट टू को क्या करने का? टोल्ड. तो पहला कॉपी करते हैं. रमेश टोल्ड किरण. राइट. सेट टू का टोल्ड हुआ. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है डबल इंटू कॉमा को क्या करने का? दैट लिखने का. मतलब जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसको मतलब ये जो डबल इंटू कॉमा कॉमा उसको दैट से जोड़ने का. राइट. और आई जो है, आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करने का. और इसकी जगह पे सेकंड पर्सन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करने का. आई एम रिपीटिंग अगेन. अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से. अब फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है? देखो ये फर्स्ट पर्सन है आई एन वी, तो स्पीकर के हिसाब से चेंज होगा जो बोलने वाला है. सेकंड पर्सन यू, वो लिसनर के हिसाब से चेंज होगा. राइट. और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है. फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकंड पर्सन लिसनर एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी आता है. सेकंड पर्सन में यू आता है. राइट. अब हम देखते हैं यहाँ पे. देखो तो रमेश टोल्ड किरण दैट. अभी आई जो है फर्स्ट पर्सन है, मतलब स्पीकर के हिसाब से. आगे क्या हो जाएगा? ही. लड़की होती तो सी. ही. इज एम आर का चेंज होता है वॉज वेयर में. इज एम आर का किस में चेंज होता है? देखिए इज एम आर का किस में चेंज हो रहा है? वॉज वेयर में. क्लियर. तो ही वॉज वेरी हैप्पी. टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे. मैंने ऑलरेडी पहले रिवाइज किया हुआ था, एक बार देख लेना. ठीक है. रमेश सेड टू का टोल्ड किरण दैट, इसको जोड़ेंगे दैट से. ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे. ठीक है. एक क्वेश्चन और लेते हैं. अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं. टीचर सेड टू कविता यू हैव गिवन एग्जाम टुडे. सबसे पहले टीचर कॉपी करेंगे. सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड. कविता ऐसी आएगी. ठीक है. फिर इसको मैंने हटाने के लिए क्या बोला? दैट लिखने का. अभी यू जो है सेकंड पर्सन. यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लिसनर के हिसाब से. अब ये लड़की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी. सी. हैज़ होगा चेंज होता है हैड में. सी हैड. गिवन. गिवन का गिवन ही रहेगा. एग्ज़ाम. टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे. इज दिस क्लियर? जस्ट टेक इट. समझ गया. तो टीचर ऐसे कॉपी करेंगे. सेट टू की जगह पे टोल्ड आएगा. कविता का ऐसे ही रहेगा. फिर इसको हटाने के लिए दैट लगाएंगे. सी. यू का सी हो जाएगा. हैव का हैड हो जाएगा. गिवन एग्जाम. टुडे का दैट डे. इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर लिखे, उसको ध्यान से देखो. डॉक्टर सेड आई हैव गिवन एन इंजेक्शन एंड इट विल मेक यू स्लिप. राइट. तो पहले डॉक्टर सेम टू सेम कॉपी करेंगे. टोल्ड लिख सकते हैं, सेड लिखा रहेगा. सेड टू आएगा तो टोल्ड लिखने का. देखो अभी इसमें कैसा था, पहले वाले में सेड टू आया था, इधर भी सेड टू आया था. करेक्ट. लेकिन अगर खाली सेड आया रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? सेड ही लिखेंगे. राइट. टू आएगा तो सेड टू आएगा तो टोल्ड लिखने का. राइट. यहाँ पे खाली सेड आया तो इसलिए सेड लिखने का. टोल्ड भी लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. डॉक्टर सेड दैट. आई का क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन है. डॉक्टर जेंट्स भी हो सकते हैं, लेडीज़ भी हो सकती है. तो आई ही लिखा तो भी चलेगा, सी लिखा तो भी चलेगा. डॉक्टर सेड दैट, डबल एंड कॉमा को दैट से जोड़ा. आई का ही. हैज़ का क्या होता है? हैड. ही हैड गिवन एन इंजेक्शन एंड इट. विल का क्या हो जाएगा? वुड. चेक करते हैं. देखिए विल का क्या हो जाता है? वुड. ठीक है. इट वुड मेक
यू का क्या हो जाएगा, हिम ही होगा, क्योंकि डॉक्टर ने पेशेंट को बोला। अभी यू जो है सेकंड पर्सन है, राइट, सेकंड पर्सन पेशेंट हो सकता है, हिम भी लिख सकते हो, हर भी लिख सकते हो, तो यू वुड मेक हिम स्लीप। इज दिस क्लियर? एक और क्वेश्चन बताता हूँ, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन थोड़ा इजी है। आई सेड टू टीचर, मैंने टीचर को बोला, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क टुडे ऑन टाइम। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। आई टोल्ड टीचर दैट, आई का ही हो जाएगा, हैज़ का हेड होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो आई लेडीज़ भी हो सकते हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं, ही लिखा तो भी चलेगा, सी लिखा तो भी चलेगा। ही हैड कंप्लीटेड माई का हिज वर्क ऑन दैट डे ऑन टाइम। इज दिस क्लियर? ऑन दैट डे ऑन टाइम। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवोटीज सेड टू राधा, डिवोटीज ने राधा को बोला, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट फेस्टिवल टुमारो। तो इसका आंसर क्या होगा, कृष्णा। एक्चुअली मिस्टेक है, डिवोटीज ही आएगा बेटा। डिवोटीज सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड। डिवोटीज टोल्ड राधा दैट, इस डबल कॉमा किसे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है, डिवोटीज बहुत सारे भक्त है, दे लिखेंगे, बहुत सारे भक्त है इसके लिए दे इज ए मार का वॉज वेयर, दे वेयर गोइंग टू सेलिब्रेट फेस्टिवल टुमारो का नेक्स्ट डे। इज दिस क्लियर? ये समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड वाला। ही अनाउंस्ड आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर। तो ही अनाउंस दैट, अभी अनाउंस का अनाउंस्ड ही लिखो, खाली सेड टू का टोल्ड लिखने का, बाकी जो भी रहेगा वही कॉपी करो। ही अनाउंस दैट, इसको डबल कॉमा को दैट से जोड़ेंगे, आई का ही, इज ए मार का वॉज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सी अप्रोच्ड एंड सेड, सी अप्रोच्ड एंड टोल्ड गलती से लिखा है, सेड लिखना चाहिए, सेड आएगा, टोल्ड नहीं आएगा, मिस्टेक है वो। सी अप्रोच्ड एंड सेड दैट, आई का ही, एज ए मार का वॉज एबल टू कंप्लीट द वर्क। इज दिस क्लियर? इतना समझ में आया? तो आई होप आप लोग को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी समझ में आ रहेगा। ये जो क्वेश्चन है इसको इग्नोर कर, इसको बाद में देखते हैं हम लोग। ये टाइप का क्वेश्चन अलग आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन, राइट। इसके अलावा ये जो टेबल है उसका, टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। इसमें खाली आपको 4th क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन रिवाइज करना है। नीचे वाले पेज, नीचे वाले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके अलावा ये दोनों क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर टुडे। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, यू विल गेट डिस्चार्ज टुमारो इवनिंग। Ramesh said to Kiran, you are not going for picnic today, but I have got the chance for picnic. Principal said, you are not able to complete your task. Police said to public, I am promising today I will arrest the thief. Wife said to husband, I am not cooking food today. Tomorrow I have lots of work in office. Husband said to wife, I will cook food and tomorrow I am taking leave from the office. Ramesh said to his father, today I have some special gift for you, dad. Father said to daughter, tomorrow we will go for picnic and we will enjoy there. Student said to teacher, I don't want to go for picnic because I have no money for picnic. Teacher said to students, I will pay for your picnic, you and your sister will go for picnic. तो ये क्वेश्चन का आंसर स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग को इसके आंसर्स लिख के मुझे एज आंसर्स लिखने के बाद आपको इसका जो आपने आंसर लिखा उसका फ़ोटो मुझे वापस व्हाट्सएप पे भेजना है, राइट। तो मैं आप लोगों को चेक करके बता दूंगा और इवनिंग में मैं आंसर भेज दूंगा, तो आप लोग खुद भी चेक कर सकते हो। लेकिन मुझे सबका आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे चाहिए। आप लोग इसका आंसर लिखने के बाद उसका फ़ोटो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए, ठीक है। फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको सॉल्व करके मुझे उसका फ़ोटो भेजो। इवनिंग में मैं इस सबका आंसर मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इसके पहले वीडियो ख़त्म करने के पहले ये भी बोलना चाहता हूँ, ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, राइट। इसके अलावा ये तो अभी जो सेंटेंस हमने देखा है सब अफर्मेटिव सेंटेंस, अभी मतलब सिंपल सेंटेंस है। इसके अलावा दूसरे टाइप भी होते हैं, क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता है उसके लिए अलग रूल है, यस नो टाइप का क्वेश्चन रहता है उसमें अलग रूल है। तो अभी पहले हम लोग सिंपल टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आई होप आप लोगों को कुछ डाउट नहीं होगा, फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो और इसका सॉल्यूशन आप लोग इसका आंसर लिखने के बाद मुझे फ़ोटो भेजिए तो मैं चेक कर लेता हूँ किसका कितना राइट है और इवनिंग में आपको इसका सब करेक्ट आंसर मैं भेज दूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।